इसलिए मैंने ये आया करीमा तिलावत की है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद ऐसा नुस्खे कीमिया है कि कैसी ही बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आप कुरान के दामन में आ जाओ, सब्र जमील की दौलत अल्लाह आपको अता कर देगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुरान पाक का दामन थामो और कुरान शरीफ को पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ो। खुद ब खुद आपको लगेगा कि आज जो हालात हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा ज्यादा खतरनाक हालात अहले हक पर गुजरे, मगर अल्लाह ताला जिनको जी। सब्र जमील की दौलत देता है और जिनके दिलों में ईमान कामिल अता फरमा देता है, वो कितना ही बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, अल्लाह की कसम वो हुक्मरान से डरते ही नहीं है, बल्कि वो यही कहते हैं अता करदा खुदा का रुतबे जीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुछ भी दौर नहीं है जो आज तुम्हारे सामने है। कुरान के दूसरे पारे की आयत है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह कहता तुम ये समझते हो कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी तुम्हें? अभी तो तुम्हारे पास वो परेशानियां भी ना आई जो पहली उम्मतों के पास आई थी। कैसी कैसी परेशानियां इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि हक वालों को खड़ा कर कर उनके सर पे आरी रख दी जाती और कहा जाता बता या तो शिर्क कर या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू खुदा को एक मानेगा, अल्लाह को अपना माबूद मानेगा, तो इस आरी के जरिए, देखो मारने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो यह है डायरेक्टली किसी ने फांसी का फंदा दे दिया, बात खत्म। एक तड़पा तड़पा के मारा जाता है, एक धीरे धीरे करके मारा जाता है। तो आरी सर पे रखने के बाद जरा तसव्वुर करें, थोड़ा सा सर काट दिया जाता, अभी दिल की धड़कनें खामोश नहीं हुई हैं, अभी नब्ज़े हस्ती चल रही है, और अभी देखो शहरक कटी नहीं है, अभी सर कटा है, भेजे तक आरी पहुंच चुकी है। कहा जाता अब बता छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा हक के पैगाम को, तौहीद और रिसालत के पैगाम को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की कसम वो हक वाले ऐसे होते थे, अल्लाह जिनको ईमान कामिल देता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे डट गया, नहीं भाई वो खुद नहीं डटा है, खुदा की तरफ से उसे ताईद हासिल हो गई है, सुभान अल्लाह वो अब सुभान डर अल्लाह। नहीं रहा है। तुम्हें लग रहा है वो परेशानियों के मरहले से गुजर रहा है, नहीं भाइयों, वो तो जन्नत की हवाएं महसूस कर रहा है, जन्नत के नजारे महसूस कर रहा है। बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द की हदीस है जिसमें जंग ओहद का मंजर बयान किया गया है, उसमें एक हदीस शरीफ निगाहों के सामने से गुजरी। नाम में उनका हजरत हजरत अनस गालिबन उनका नाम है मेरे साथियों, और हजरत नजर उनका नाम है। वो गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते रास्ते में हजरत साद इब्ने मुआज मिले जंग के मैदान में। तो उन्होंने कहा साद इब्ने मुआज किधर जा रहे हो? तो आपने कहा इस तरफ मत जाओ तुम, उधर सिर्फ चारों तरफ तलवारें बरस रही हैं, जान चली जाएगी। तो जानते उन्होंने क्या कहा था? अनस बिन नजर उनका नाम है। उन्होंने कहा साद बिन मुआज, ये जो पहाड़ी का टीला नजर आ रहा है, खुदा की कसम इस टीलों से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बुखारी शरीफ की सही हदीस शरीफ है। अंदर घुस गए और जाकर के दादे शुजात देते रहे, यहां तक के जामे शहादत नोश किया और दाई अजल को लब्बैक कह करके जन्नत की फजाओं में दाखिल हो गए। मेरे भाई उसी सुभान दर्जे अल्लाह का सुभान ईमान अल्लाह। हो जाता है। तो देखो मेरी तरफ, यहां सर पे आरी रख दी जाती, भेजे तक, अब भेजे तक जाहिर है जब आरी पहुंचेगी तो धड़कनें खामोश होने लगती, और लाइन में हक वाले खड़े होते थे, वो देख रहे होते थे अंजाम हमारा भी यही होने वाला है। मगर अल्लाह अल्लाह वो कैसे शैदाई थे हक के, डरते नहीं थे, खौफ नहीं खाते थे। वो जानते थे कि हमारे सरों पे आरी चलाने वालों, जब वक्त तुम्हारा आएगा तो लुक़्मा अजल तुम भी बनोगे, मगर फर्क ये है कि मरने के बाद हमेशा तुम जहन्नम में जलोगे। मर हम भी रहे हैं, हमारा तस्करा खुदा की किताबों में आएगा, हमारा वाह तस्करा वाह वाह, जन्नत की सुभान अल्लाह सुभान फजाओं में अल्लाह। आएगा। चंद लम्हे की शोहरतों के लिए, चंद लम्हे की ऐशो इशरत के लिए तुमने हक वालों के गले तो काट दिए, मगर याद रखो हमेशा की तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन गई, और हमेशा जन्नत में रहना ये हमारा मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत तो सबको आती है, घबराया मत करो कभी। आजकल के हालात देख के हमारे बहुत सारे नौजवान, अभी राशिद भाई मुझसे कह रहे थे, भाई उन्होंने और बात सही भी कही कि यही हालात रहे तो ऐसा भी हो सकता है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि कुछ जिनकी ज़ौफ़ुल एतक़ादी, जिनके ईमान कमज़ोर हैं, कि माज़अल्लाह अपना धर्म न छोड़ दें। और ऐसी शिकायतें आई हैं बाज़ जगह से, भाई जो उनके शलोगन लगाने लगे और बिल्कुल उनकी
रंग में रंग जाएं, उनकी बोली बोलने लगे, तो जाहिर है वो किस तरफ जाएंगे ताकत मिलने के बाद। लेकिन याद रखना, हक वाले कभी खत्म नहीं होते। ये वही भारत है जहां मुजद्दिद अल-फसानी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था और वक्त का शहंशाह समझ रहा था कि अब ये आलिम रब्बानी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। मगर यार वो हक वाला ही क्या जो हुसैन इब्ने अली की सुन्नत अदा न करे, वो हक वाला ही क्या जो परेशानियां झेल करके मुस्कुराए नहीं। वो समझ रहा था अकबर बादशाह कि कहानी खत्म मुजद्दिद अल-फसानी की, मगर अल्लाह की कसम जब हक वालों को कैद किया जाता है तो उर्तुगल गाजी की मैं तारीख पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी तारीख में एक जगह ये जुमला कहा है। उर्तुगल गाजी कहते हैं कि हमें जालिम लोग जब जेलों में कैद करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमने हक वालों की कहानी खत्म कर दी। उन्हें ये पता नहीं होता है कि खामोशी के समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है। वो कैद करके खामोश हो जाते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता इन्ना माल उसरी युसरा, कि अगर अंधेरा आता है तो अंधेरे के बाद सूरज भी तो निकल जाता है। बेशक बेशक हक बात। और वही मुजद्दिद अल-फसानी है। देखिए बाद में कैसा सिक्का चला उनका, बादशाहत खत्म हो गई, अकबर को कोई जानता भी नहीं। मुजद्दिद अल-फसानी के न जाने कितने सपूत जिंदा है मेरे भाई। बोलिए, जोर से बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। कभी घबराया मत करो, डरा मत करो, खौफ मत किया करो, बल्कि जहन ये बना लो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान। अरे वो आपने जिक्र किया सही साहब, वो जो बच्ची थी कर्नाटक की, यार गजब की बात है। अल्लाह अकबर, झुंड के दरमियान, नारा लगाने वालों के दरमियान कोई मर्द भी हो तो आजकल तो वैसे ही लोगों की मौब इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, किसी निहत्ते को मार देती है। 300 साढ़े 300 निहत्तों को मारा जा चुका अब तक। मर्दों को डर लगने लगता है, मगर वो कैसी कनीज़े फातिमा जहरा थी, वो कैसी कनीज़े ज़ैनब थी कि जम घटे में भीड़ के दरमियान वो डरी नहीं। अगर वो अपना नारा लगा रहे थे तो उस बच्ची ने निडर होकर के, बेखौफ होकर के नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने अल्लाह ताला की सदा बुलंद की, अल्लाह ने उसके दिल से खौफ निकाला। बेशक बेशक हक बात। पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। मेरे साथ आप भी पढ़े, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर एक नक्शे कदूरत को मिटा कर तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हुआ काशा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा। पढ़े जरा मेरे साथ, पढ़िए आप लोग, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। पढ़िए जरा तमामी हजरात, पढ़ लीजिए मेरे साथ, मर जाएंगे मानी का सौदा, मर जाएंगे। और ये तमन्ना स्टेज वालों की तरफ से भी, सबकी तरफ से, सिद्दीक का दिल ज़ोरे अली बख्श दे या रब, आमीन बोलिए जरा। सिद्दीक का दिल ज़ोरे अली बख्श दे या रब, फयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फारूक की आली नजरी बख्श दे या रब, हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कभी मत घबराओ, मत डरो, खौफ निकालो अपने दिलों से, बिल्कुल खौफ निकाल दो, बेखौफ होकर के रहो, चूंकि कोई भी मुसलमान
अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही अपनी आवाज उठाता मेरे साथ। अच्छा एक बात बताऊं, मैं इशारों में समझना बस। देखो हमारे आपके खिलाफ कुछ लोग चले, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, चलें, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस्लाम नगर तुम्हारी तरफ आपसे कहता हूं, इस्लाम के सच्चे रास्ते पर चलो, अपने भारत से मोहब्बत करो। ये कहते हैं भारत की बात करते हैं, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ, हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, लाखों मदरसे हैं यहाँ। अरे कभी कभी कब्रिस्तान की खाद छान करके देखो, खुदा की कसम तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। बेशक हक बात, हक बात। हमसे ज्यादा वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक वालों पे परेशानी आती है, घबराया मत करो। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद अम्मार इब्ने ज़ियाद नाम याद रखेंगे। जंग में इनके सीने में एक तीर लगा और वो तीर दिल के अंदर पेवस्त हो गया। और दिल कितनी नाजुक जगह होती है, दिल के अंदर वो तीर जब पेवस्त हुआ तो ये गश खा करके ज़मीन पे गिर गए। और तकलीफ इतना थी कि इनसे उठा नहीं जा रहा था, यानी उठना तो दूर है, बैठा भी नहीं जा रहा था, दिल में तीर अंदर तक पेवस्त हो चुका था। ऐसे वक्त में उन्हें अंदाजा हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं और जामे शहादत नोश करूंगा, मेरा वक्त करीब आ चुका है। बताओ मुसलमानों, ऐसा वक्त आता है तो हर इंसान अपनी फैमिली को याद करता है, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, अपने घर वालों को याद करता है कि आखिरी मर्तबा उन्हें देख लूं, उनसे अपने मन की बात कह लूं, उनके मन की बात सुन लूं। लेकिन खुदा की कसम कैसे आशिक रसूल हैं, अल्लाह अकबर। अम्मार इब्ने ज़ियाद ने उस मौके पर अगर तलाश किया तो अपने ख़ानदान को तलाश नहीं किया, जाने आलमीन को तलाश किया। उनकी निगाहें बार बार मैदान जंग में तलाश कर रही हैं कि अल्लाह के पैगंबर किधर हैं, किस तरफ हैं। अल्लाह अकबर, चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे हैं, किसी तरह से वो हुजूर का चेहरा नजर आ जाए, हुजूर का जलवा नजर आ जाए। यहाँ तक के हजरत अम्मार की निगाहें रसूल करीम के चेहरे पर पड़ी तो दिल को तस्कीन का सामान मिल गया, करार मिल गया। और देखो मैंने कहा था ना, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो अपनी कोहनियों का सहारा लेकर, अपने घुटनों का सहारा लेकर, जिसे हम और आप अपनी भाषा में घसीटना बोलते हैं, इस तरीके से घसीटते हुए पहुंच गए हुजूर के कदमों तक और जाकर के अपनी पेशानी और अपने लबों को अल्लाह के पैगंबर के कदमों में रख दिया। मेरे हुजूर के कदमों को चूमने लगे, आंखों से गोहर टपक रहे। हुजूर नबी करीम ने हजरत अम्मार को देखा तो सर पे हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा, ऐसी तसल्ली मिली, ऐसा सुकून मिला। मुस्कुरा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके लिए जान जाफरी के हवाले कर रहा हूं मेरे आका, आपके कदमों तक पहुंच गया, अब मुस्कुराता हुआ जन्नत तक पहुंचना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, गोया के वो अपने लहजे में कह रहे थे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा इश्क था उनका। आप तसव्वुर करें कि यानी नज़ा का वक्त है और हुजूर के कदमों के करीब आ गए तो चैन के साथ सो रहे हैं, आखिरी नींद, प्यारी नींद, और शहादत का दर्जा नोश करके आप दुनिया से तशरीफ ले गए। कैसे कैसे उशाक गुजरे मेरे हुजूर के, कैसे कैसे दीवाने, और कितनी कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे भाइयों। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जैद, उनको जब फांसी के फंदे की तरफ ले जाने लगे और फंदा बिल्कुल करीब में आ गया, भाइयों बातें करना आसान होता है मगर प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता। जो इन मंजिलों से गुजरता है उन्हीं के दिल से पूछो कि अल्लाह उनको कितना कामिल ईमान अता करता है, कैसा मजबूत हौसला अता करता है, और एतमाद की कितनी बुलंद इमारत अल्लाह उनको अता फरमाता है। हजरत जैद को बिल्कुल करीब में पहुंचा दिया गया फांसी के फंदे के। एक दुश्मन इस्लाम खड़ा होता है और शरारत करते हुए कहता है, जैद ये बताओ, अगर तुम्हारी जगह
तुम्हारे नबी को फांसी दी जा रही होती तो तुम्हें कैसा लगता। इतना सुना तो तैश में आ गए। कुफार के नरगे में है, मगर हक वाले ये होते हैं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। उनका हौसला देखो, चारों तरफ वही लोग हैं। और अम्मार इब्ने हजरत जैद के सामने जब तौहीन की उन जालिमों ने, तो हजरत जैद से बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने तैश में और जलाल में आकर के फरमाया, जालिमों मेरे हुजूर को कहते हो कि उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए माअज़ल्लाह। कहते हमें तो ये भी गवारा नहीं है कि हमारे हुजूर के कदम में कांटा चुभ जाए, हमें तो ये भी गवारा नहीं है कि हम घरों में बैठे रहें और हमारे हुजूर के कदमाने नास को एक कांटा भी तकलीफ पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, कैसा प्यारा जवाब दिया। गोया के हजरत जैद ने ये जवाब दिया, मुझे हो नाज किस्मत पे अगर ना में मोहम्मद पे, मुझे हो नाज किस्मत पे अगर ना में मोहम्मद पे, मेरा सर कट जाए तेरा सरे पा उसको ठुकरा है। ये सब कुछ है गवारा पे ये देखा जहां नहीं सकता, मेरे आका के कदमों में कोई कांटा भी चुभ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसे चाहने वाले हुजूर के उशाक, जो सच्चे आशिक होते हैं वो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथियों, ये शादी का प्रोग्राम है, तेजी के साथ में चंद बातें बताऊं फिर खत्म करूं चूंकि वक्त भी काफी हो गया। हजरत हंजला, अल्लाह अकबर, आज शादी हुई है, बीवी से मुलाकात हो चुकी है, गुस्ल उन पे फर्ज हो चुका है। उस जमाने में पानी की इतनी सहूलत नहीं थी जैसे आज है, पानी का बंदोबस्त करना होता था। इतने में मुअज्जिन की सदा गूंजती है, मुअज्जिन मतलब ऐलान करने वाले की सदा गूंजती है, और वो मौलिन ऐलान करते हुए कहता, ओहद की तरफ चलो, दीन की सरबलंदी के लिए जाना है, अपने मदीने की सरहदों की हिफाजत के लिए जाना है। कुरैश मक्का, कुफारे मक्का जंगे बद्र में जो मार खा कर के गए थे उसका बदला लेने के लिए ओहद में आ रहे हैं। चूंकि इन्हें बड़ा तड़पा तड़पा इनका गुरूर तोड़ा गया था। ये जंगे बद्र में भी जब आए थे तो मेरे साथियों 1000 के करीब आए थे, लगभग 1000। और मुसलमानों की तादाद कितनी थी? एक रिवायत में 319 और एक रिवायत में आया 313। टूटी हुई कमाने थी यार, 2 घोड़े थे बस, और तलवारें भी क्या थी, कोई बीच में से टूटी हुई थी, कोई मतलब बड़ी कमजोर हालत थी। मगर हक वालों को हुजूर ने बुलाया तो उन्हें भरोसा हथियार पर नहीं था, कुव्वते परवरदिगार पर भरोसा था। हुजूर ने बुलाया तो चले गए ऐसे ही। और एक सहाबी तो ऐन जंग के दौरान जाकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। औरों के पास टूटी हुई कमाने, किसी के पास तलवारें तो हैं, हुजूर मेरे पास तो टूटी हुई भी नहीं है। मेरे आका ने कहा, ये हदीस से बता रहा हूं मैं आपको, मेरे आका ने कहा जाओ वो खजूर की टहनी देख तो तोड़ करके ले आओ। वो गए, खजूर की टहनी तोड़ करके लाए। कहा या रसूल अल्लाह इस टहनी का क्या करूं? कहा ला मुझे दे टहनी। अल्लाह के पैगंबर ने अपने मुबारक हाथ जब टहनी पे लगाए, खुदा की कसम हदीस कहती है उस टहनी को अल्लाह ने तलवार जैसी ताकत अता फरमा दी। औरों की तलवार वो कटाई नहीं कर रही थी जो उनकी टहनी छटाई कर रही थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ऐसे ही आ गए वो जज्बा देखो। अब बद्र के मैदान में 70 लगभग 69 या 70 को कैफरे किरदार तक तो मौला अली शेर खुदा ने यानी बड़ी तादाद थी ऐसी। जंगे ओहद में, ये जंगे बद्र में मेरे साथियों। और देखो ये राह फरार इख्तियार कर गए। 1000 वाले शिकस्त खा गए, 313 वाले जीत गए। जो नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, शराबें पी रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो बद्र के टीले पे खड़े होकर के अल्लाह के पैगंबर का मजाक उड़ा रहा था। अबू जहल टेढ़ा पड़ जाता था, ऐसी हंसी उड़ाता था, यानी हंसते हंसते झुक जाता था और बार बार कहा करता था आज मैं इस्लाम का दरख्त जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, खत्म कर दूंगा मोहम्मद अरबी और उनके चाहने वालों को। मजाक उड़ा रहा था, शराबें पी जा रही थी, औरतों को नचाया जा रहा था, इधर ये तमाशे हो रहे थे, उधर अल्लाह के पैगंबर अपने अरीश में सजदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे। सीरत की किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, पढ़ो तो दिल के पैमाने आंखों से छलक जाते। मेरी तरफ देखना, देखो
देखो अल्लाह के नबी के यानी गर्दन शरीफ में आपके जो है चादर पड़ी हुई थी, उसके बाद हुजूर दुआ कर रहे थे, आपने यहाँ कांधे पे वो चादर डाली, बार बार रो रो करके दुआएं करते थे, या अल्लाह तेरे नाम लेने वालों को मैं बद्र के मैदान में लेकर के आ गया, तेरे भरोसे पे आया हूं मेरे मौला, अगर आज इन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो तेरा नाम कौन लेगा। और ऐसे रो रो के मेरे आका दुआ कर रहे थे कि बार बार चादर गिर जाती थी, सिद्दीक अकबर वो चादर उठाते और उसके बाद हुजूर से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपको यकीन है ही, मगर मेरे आका आप अल्लाह पे भरोसा रखें, जीत हक की होगी और परचम इस्लाम ही का लहराएगा। वही हुआ, वही हुआ। जब आप अच्छा, ये तो मैंने रात की बात बताई, दिन में जब जिस दिन जंग हुई है उस दिन हुजूर ने जंग से पहले सजदा किया, हजरत उमर से यह हदीस शरीफ मरवी है, सजदा किया और सजदे करने के बाद हुजूर ने फिर आपने एक वो लकड़ी की टहनी कह लो, उससे गोल दायरे काढ़े, रेत रेत पे दायरे काढ़े और उसके बाद कहा हाजा मसरऊ फुला, हाजा मसरऊ फुला, यहाँ अबू जहल की लाश पड़ी हुई होगी, यहाँ फुला की लाश पड़ी हुई होगी, यहाँ फुला की लाश पड़ी हुई होगी। और उसके बाद हुजूर ने जिसके लिए जो फरमाया, हजरत उमर कहते हैं जंग के बाद जब उनकी लाशें ढूंढी गई तो जहां जहां हुजूर ने घेरे काट दिए थे वहीं पर पड़े हुए थे। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तो ये मार खा के भागे थे तो ओहद में बदला लेने आए थे। जरा सोचें क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या सोच करके आए थे। अब उसी ओहद में जाने के लिए मुनादी निदा दे रहा था मदीने की गलियों में कि चलो हक के लिए चलो। हजरत हंजला की आज ही शादी हुई है, जरा तसव्वुर करें आप, आज ही शादी हुई है हजरत हंजला की। हजरत हंजला के कानों से जब ये सदा टकराई तो अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात तुमसे मोहब्बत अपनी जगह है मगर सबकी मोहब्बतें कुर्बान हैं हुजूर के दीन के लिए। अल्लाह अकबर। शरीक हयात अगर मेरी जिंदगी है तो पलट के आ जाऊंगा, और अगर जामे शहादत नसीब में लिखा हुआ है तो ओहद की वादियों में हमेशा के लिए सो जाऊंगा। वो भी कैसी कनीज़े फातिमा जहरा थी, अल्लाह अकबर, कैसा जज्बा था उनके दिल में दीन का। उस खातून के जज्बे को भी सलाम कीजिए। उस खातून ने कहा, मेरे शौहर मेरे सरताज, तुम्हारे साथ जितना वक्त गुजारा इसी की याद में पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, और अगर आप आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करें, ये मामूली बात न थी। शादी का दिन छोड़ करके सोचें जरा, जाना ये कोई कम बड़ी बात था? उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया हुजूर की मोहब्बत के लिए, सब कुछ छोड़ करके चले गए। और ओहद में जब गए तो आपने बड़ी शुजाअत के जौहर दिखाए। और मुख्तसर ये है कि जब जंग खत्म हुई तो हुजूर ने सबकी नाश, सबके बदन, सबके अजसाद, लाशें जमा की। पता है वहाँ 70 सहाबे किराम शहीद हुए। अल्लाह कभी जाना नसीब करे मदीना शरीफ तो वहाँ पर बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के अंदर तमाम शुहदाए ओहद की कब्रें हैं। अगरचे अब निशानात मिटा दिए गए हैं मगर हैं उसी के दरमियान, उसी के अंदर हैं। वहाँ पे ज़रूर जाएं। वहाँ पे मेरे हुजूर के चचा शेर अरब सैयदना मीर हमजा भी आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब उनकी लाश को देखा, उनके जसद को देखा तो मेरे हुजूर की चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई और हुजूर की ढारस बन गई, क्योंकि हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे सैयदना अमीर हमजा से। और अमीर हमजा, हाय हाय क्या गजब की पर्सनालिटी थे वो। अबू जहल ने एक मरतबा हुजूर पे बड़ी मैं बता नहीं सकता, बड़ी उसने तशद्दुद किया हमारे हुजूर के खिलाफ, हुजूर को जख्मी कर दिया। आप शिकार पे गए हुए थे, घर पे आए और खाना खाने बैठे तो बीवी ने कहा, क्या मोहम्मद अरबी का कोई नहीं है? उनके दादा का साया उठ गया, माँ का साया उठ गया, बाप का साया उठ गया, आप तो चचा हो, आज तुम्हें पता? अब इसने अबू जहल ने, अम्र इब्ने हिशाम नाम था इसका, इसने इब्ने हिशाम ने क्या किया तुम्हें पता? का क्या हुआ? तो कहते हैं ना खून में तो रंग आता ही है भाई, खून होता तो जोश आता कि नहीं आता? बोलो ना यार जोर से जरा। अल्लाह अकबर। अमीर हमजा ने जब ये सुना तो देखो वो खाना खा रहे थे, खाना उन्होंने वहीं पे रखा और अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूँ मक्का में कौन ऐसा है जो मेरे भतीजे मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाएगा।
वो क्या समझते हैं कि मोहम्मद अरबी का कोई नहीं है, मैं हूं ना उसका चचा। और आपने खाना वहीं पे छोड़ा और काबा शरीफ के पास बैठ करके ये अबू जहल मेरे हुजूर का मजाक उड़ा रहा था कि आज मैंने ऐसे किया, इस तरह से मैंने जो है तकलीफ पहुंचाई, इस तरह से ये किया वो किया। इतने में अमीर हमजा पहुंच गए और उसको मजाक उड़ाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है आपने इतना मारा, उसे उठा उठा करके पटका और खूब मारा, यहाँ तक कि खून निकलने लगा, उसका लहू लुहान हो गया। और उसके बाद उसके सीने पे पांव रख के कहा कि मेरे मोहम्मद भतीजे को तू तन्हा ना समझना, अगर आइंदा ऐसा करने की कोशिश की तो इसका तू अंजाम भी देख लेना, सोच लेना। इतना कहा और मेरे हुजूर के पास पहुंच गए और जाकर के अर्ज करते हैं कि मेरे भतीजे मोहम्मद, मैंने बदला ले लिया, अब मैं तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अनी से बेकसा ने फरमाया, चचा इंतकाम लेना होता तो आपकी जरूरत न थी, मेरा खुदा ही काफी है बदला लेने के लिए। इंतकाम लेने नहीं आया है तुम्हारा भतीजा, ईमान देने आया है। अगर मुझे खुश करना ही चाहते हो तो फिर वही दीन अपनाओ जो तुम्हारा भतीजा लेकर के आया है, जिसका ऐलान मोहम्मद कर रहा है। ऐसा दिल पे असर पड़ा चचा के, कहा मेरे भतीजे तू हाथ बढ़ा मुझे मुसलमान बना ले। और उसके बाद ये जुमले भी मिलते हैं, आपने कहा कि अब रिश्ता चचा भतीजे का तो है ही, मगर मैं रिश्ता रखूंगा आका और गुलाम का। आप मेरे आका हो, मैं आपका गुलाम हूं। आप मेरे बड़े हो, मैं आपका छोटा हूं। आप मेरे सरदार हो, मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। ऐसी वफादारी का सबूत दिया मेरे साथियों। उनकी लाश जंगे उहद के बाद, मैंने बताया ना, मैदान उहद में मेरे हुजूर ने देखी लाश। अल्लाह अकबर। आप दीदा हो गए मेरे हुजूर, कैसी परेशानियां आका ने उठाई हैं दीन के लिए, कितनी मशक्क़तें उठाई हैं। हम लोग तो फजर के वक्त में नमाज के लिए नहीं उठ पाते, दीन का काम तो इन बुजुर्गों ने किया है, सहाबे किराम ने किया है, अहले बैत अतहार ने किया है, मेरे हुजूर के सच्चे वफादारों ने किया है। हम और आप तो क्या कर रहे हैं, जो मिला है उसे भी नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोग तो अपना खेत छोड़ के मस्जिद में नहीं आ पाते, अपना बिस्तरा छोड़ के इबादत करने के लिए सर झुकाने को नहीं जा पाते। कुर्बानियां उनकी देखो मामूली बात नहीं थी, गुर्बत का दौर था। ऐसी लाशें भी मैदान उहद में थी मेरे भाइयों कि उनको जब कफन दिया जाता था, सर ढांपा जाता था तो पांव खुल जाते थे, पांव ढांपे जाते थे तो सर खुल जाता था। ऐसी गुर्बत का दौर था, मगर इस्लाम फिर भी इज्जत पा गया, इस्लाम फिर भी बुलंदी पे चला गया और इस्लाम हमेशा बुलंदी पर ही रहेगा मेरे भाइयों। अजीजाने गिरामी, कितनी मशक्कत अल्लाह के पैगंबर ने बर्दाश्त की। मेरी तरफ देखो, हुजूर इस तरीके से सर पे हाथ रख करके बैठ गए, चश्माने माजाक से आंसू टपक रहे हैं। आज चचा अमीर हमजा का भी साया सर से उठ गया। अपने चचा को बार बार देखते उनकी शफकतें, उनकी मोहब्बतें और उनके मोहब्बत भरे जुमले याद आते, मेरे हुजूर रोने लगे। याद रखो, अपनों के इंतकाल पर रोना ये बिदात और नाजायज नहीं है, बल्कि ये हुजूर की सुन्नत है। अलबत्ता नाशुक्री के अल्फाज न कहे जाएं, सीना न पीटा जाए, इस तरह की हरकतें न की जाएं जो अल्लाह की नाराजी का सबब हो, वरना अज खुद जो रोना आ जाए, अज खुद जो दिल के पैमाने आंखों से छलक जाएं, ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है मेरे भाइयों। अपनों की याद पर अगर आंसू निकल जाएं तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि ये तो मेरे हुजूर के अमल से साबित है। बद्र के मैदान में अपने चचा के लिए 70 मुसलमान, कितने मुसलमान बता रहा हूं बोलो भाइयों, 70 मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने कहा मेरे हंजला की लाश देखो, मैंने हंजला को जंग में लड़ते हुए देखा था। ऐ भाइयों देखो, तुम्हारी बारात जाती है, हो सकता है कुछ दोस्त तुम्हें कभी कभी मिसगाइड करते हो कि ये प्रोग्राम कर लो, वो प्रोग्राम कर लो। मेरी बहनें बैठी हैं, हो सकता है इनके दिमाग में भी शैतान वसवसे डालता हो कि ये ढोलक या इस तरह की हरकतें करो। नहीं मेरी बहनों, देखो याद रखो, हजरत हंजला की दास्तान अपने दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना। आज ही शादी हुई थी और देखो चले गए बद्र मोहद के मैदान में, और वहां पे मेरे हुजूर कहते मैंने हंजला को जंग में देखा था। हंजला की लाश तलाश करो। अब हंजला की लाश नहीं मिल रही है, सबकी लाशें वहां इकट्ठी कर ली गई हैं, मगर हंजला की लाश नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही, उधर बीवी यकीनन मुंतजिर होगी कि मेरा हंजला आता होगा, मेरा सरताज आता होगा, मेरा शौहर आता होगा।
मगर हंजला तो राही जन्नत हो चुके हैं, हंजला तो शहर खमोशा के मुसाफिर बन चुके हैं, हंजला तो शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। जरा सोचिए तो सही, घर पे एक दिन की दुल्हन है, उनकी कुर्बानियां देखो मुसलमानों। फिर अपने दिल से पूछो, क्या हमें डीजों के आगे रीछों की तरह नाचना चाहिए? क्या हमें बियर के नाम पर, शराब के नाम पर अपनी जिंदगियां बर्बाद करने देना चाहिए? क्या हमें पबजी गेम खेल करके अपनी रातों को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए? नहीं मेरे भाइयों, अपने औलमा की, अपने बुजुर्गों की, हुजूर की आले पाक की, हुजूर के असहाबे पाक की कुर्बानियां पढ़ा करो। फिर कभी कभी दामन में झांकोगे तो यकीनन कुछ न कुछ अमल का जज्बा पैदा हो जाएगा, यकीनन अच्छाइयों के रास्ते पर आ जाओगे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मेरे हंजला की लाश तलाश करो। मैंने हंजला को जंग में लड़ते हुए देखा था, हंजला यहां तो कहीं नहीं है। देखो, हंजला की लाश को चप्पे चप्पे पे तलाश किया गया, जितना भी रेगिस्तानी यानी जितना भी नीचे का इलाका था सब जगह देखा गया, मगर हंजला की लाश नहीं मिलती। उसके बाद मेरे हुजूर ने अपनी आंखों को बंद किया। अल्लाह की तरफ से दिल में यह बात डाली गई कि मेरे महबूब, हंजला की लाश जमीन पर नहीं है, बल्कि हंजला की लाश को आसमानों पर उठा लिया गया है। हंजला की लाश को नहलाने के लिए फरिश्ते आसमान पर ले गए हैं, इसलिए कि हंजला पर गुस्ल फर्ज हो चुका था। हंजला अपनी बीवी से मुलाकात कर चुके थे, उन पर गुस्ल फर्ज था, और वो हालत नापाकी में उन्हें ये लगा अगर नहाऊंगा तो कहीं मोहम्मद अरबी का काफिला रुखसत न हो जाए और मैं महरूम न रह जाऊं। यार, शहादत का शौक कैसा होता है, जज्बा कैसा होता है। यही तड़प थी हंजला को, और हजरत हंजला नापाकी की हालत ही में चले गए जंग उहद में, और वहां जाकर के शहीद हो गए। अब हंजला की लाश को फरिश्ते ले गए हैं और हंजला की लाश को जन्नत के पानी से नहलाया जा रहा है। वाह रे हंजला, तेरी किस्मत को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम। तुझे अल्लाह ने कितनी इज्जतों के ताज पहनाए हैं कि शहादत के बाद अव्वलन तो ये बता दूं मैं, आपको गुस्ल नहीं दिया जाता है, लेकिन दीगर लोगों को जो फितरी मौत मरते हैं, जब उन्हें नहलाया जाता है तो दुनिया के पानी से नहलाया जाता है। तुम्हारे साथ तो डबल एजाज मिल रहा है, एक तो शहादत के बाद गुस्ल मिल रहा है, दूसरे जन्नत के पानी का गुस्ल मिल रहा है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर। कैसी इज्जतों से नवाजा। मौलाना आबिद साहब किबला, अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, जाओ फुला जगह पहाड़ी पर जाओ, वहां पर मेरे हंजला की लाश रखी हुई है। अल्लाह की कसम, सहाबा ने जब लाश को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए। हजरत हंजला के जिस्म अतहर से पानी के कतरे टपक रहे थे, इसीलिए उनको कहा जाता गसीलुल मलाइका, यानी ऐसे सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। हजरत हंजला, इनसे जज्बाती मोहब्बत मेरे दिल में है, इनके लिए एक जज्बाती मोहब्बत, इसलिए मैं मशवरे भी देता हूं कि अल्लाह ताला आपको बेटे अता करे तो एक न एक बेटे का नाम हंजला भी रखा करो। ये हंजला, अल्लाह अकबर, कैसा जज्बा देख रहे हैं। शादी वाला दिन है, हम आज के मुसलमानों से ये नहीं कहते कि तुम शादी वाले दिन अपनी बीवी को छोड़ के चले जाओ, नहीं, हम ये कहते हैं कि शादी के मौके पर गलत रस्मों को छोड़ दो, बुरी बातों को छोड़ दो, खुराफात को छोड़ दो। ऐसे पटाखे इस तरह से फायरिंग मत करो कि अगर कोई अटैक का, ये बेचारा दिल का कमज़ोर मरीज़ है तुम्हारी बस्ती में, यार गैर मुस्लिम ही अगरचे है, मगर किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। एक दो ऐलान के तौर पे कर सकते हैं, शरीयत ने इजाज़त दी है, मगर इतने मत करो। बाज़ जगह हमने सुना है कि दरख्तों के पत्ते तक गायब कर देते हैं लोग, और बाज़ जगह वो जो मतलब फायरिंग होती है तो उसका असर छप्पड़ों पे जाके पड़ता है, तो गरीब का तो छप्पर भी लेंटर के बराबर होता है मेरे भाई, उसका तो वही छप्पर लेंटर और संगे मरमर के बराबर है। उसका छप्पर जल गया, कोर्ट कचहरियाँ हो गई, लड़ाई तक हो गई, ये काम है हमारे और आपके। वो 10-15 हज़ार के जो तुम पटाखे और ये सब करते हो, वो 10-15 हज़ार अपनी बस्ती में किसी यतीम बच्चे के हाथ पे रात के अंधेरे में जा कर के रख दो। अल्लाह ने चाहा वो तुम्हें इतनी दुआएं देगा कि उसकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तुम्हें नेक और अता फरमा देगा। कभी भी मत करना ऐसी खुराफात के काम। पैसा अल्लाह अता करे तो जलसे कराओ, अपने अइम्मा हजरात का ताउन करो, अपनी मस्जिदों का ताउन करो, अपने गरीब भाइयों का ताउन कर दो, मगर कभी भी ऐसी हरकत न करना कि दुनिया कहे क्या ऐसे ही होते हैं मुसलमान, क्या ऐसे ही मुसलमानों का काम होता है। शादी ब्याह के मौके पर ऐसी खुराफात, अभी ये जो
मैटर चल रहा ना हिजाब वाला, तो देखो याद रखो हमारी माएँ बहनें मैरिज हॉल में बेपर्दा होकर और नई मुरियां लिबास पहन करके मैरिज हॉल में अगर कैमरों के सामने न आई होती तो दुनिया को क्या पता होता कि मुसलमानों में पर्दे की अहमियत कम हो गई है। 3 या 4% सिख लोग हैं, सारे सिख जो है पगड़ी लगा के चलते हैं। किसी की हिम्मत है जो पगड़ी पे उंगली उठा दे? वो जानते हैं कि ये पगड़ी नहीं छोड़ सकते। मुसलमानों ने टोपी छोड़ दी, मुसलमानों ने नमाजें छोड़ दी, मुसलमानों ने रोजा तक छोड़ दिया। अभी जैसे हजरत मौलाना आबी साहब ने जिक्र किया, मुसलमानों ने ज़कात निकालना छोड़ दी, मुसलमानों ने सच बोलना छोड़ दिया, मुसलमानों ने अपना रिलीजियस स्टेटस छोड़ दिया। इसीलिए तो कुत्ते भौंकने लगे। वो जानते हैं कि इनके पास सिर्फ बातें बातें रह गई हैं, असर नहीं रहा है। इनके पास सिर्फ नारेबाजी रह गई है, अमल नहीं रहा है। इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। वरना याद रखो मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। खुदा की कसम हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। अगर हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगी। हमारे जो बच्चे अहमदाबाद में कमाते हैं, मैं इनको भी सलाम करता हूँ कि घर पे ठाली रहने से बेहतर ये है कि अपने घर के लिए कमाया जाए। ठाली रहने से बेहतर है, क्योंकि ठाली रहते हैं तो फिर झगड़े भी होते हैं, तो इसलिए कमाना बेहतर है। मगर अल्लाह जब दौलत दे तो उस दौलत का मिसयूज मत करो। वहां जाकर की ऐसी सोहबतों में ना बैठो कि यहाँ से गए थे तो मुसलमान थे, वहां से आए हो तो सिर्फ नाम के रह गए हो। ऐसा कुछ काम मत करो। अच्छे लिबास पहनो, ढीले ढाले लिबास पहनो, जैसे लगो कि हाँ के मुसलमानों का लिबास है। ऐसे ऐसी जो है मतलब यहाँ घुटने से या इसके अलावा ऐसी जिसमें सतर खुलता हो, इस तरह के लिबास पहनना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। हुजूर की शरीयत में नाव से लेकर के घुटने तक का जो हिस्सा है इसको छुपाना फर्ज है, इसे छुपाइए आप। और ऐसे ये तो अंग्रेज चाहता ही ये है कि ये पहने हुए भी नंगे दिखाई दें, वो तो उसकी साजिश का हिस्सा है। इसलिए उस साजिश को पहचानिए और अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जिंदा रहिए और दुनिया वालों को बता दीजिए मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन हुजूर का अता किया हुआ ईमान, आवाज आई ईमान, कभी भी नहीं दे सकते। ये जहन बनाओ अपना, फिर इंशाल्लाह देखो कैसे कामयाबी मिलेगी। भाइयों आखिर में मैं वहीं पे बात लाऊं जहां से निकली थी, फिर मैं खत्म करता हूं तेजी के साथ। मैंने एक आयत पढ़ी है, उससे पहले थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखो कभी मत डरा करो। इंडिया में भी ये जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, हर मुल्क में ऐसी ऐसी जगह आती है जहां कितने ही हाई लेवल का नेटवर्क हो, रेंज नहीं पकड़ता आती है। मैप का सिस्टम है आज, लेकिन बाज दफा मैप भी गलती कर जाता है। कितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, लेकिन हर जगह वो अपनी रेंज बरकरार नहीं रख सकता, हर किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है, कोई ये दावा कर सकता है कि मैं खुदा की अता की हुई रेंज से बाहर चला गया? कोई ये कह सकता है कि मैं ऐसी जगह चला गया जहां मर ही नहीं सकता या जहां मुझे बुढ़ापा ही नहीं आ सकता? क्या मैं ऐसी कोई कह सकता है? अगर ऐसा होता ना कि ताकत वाले दौलत वाले मौत का इलाज तलाश कर चुके होते, या उन्होंने ऐसा स्पेस देख लिया होता, ऐसी जगह तलाश कर ली होती, तो वो अपनी हुकूमतों को बेच दिया करते अपनी जान बचाने के लिए। मगर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा। हजरत हूद ने अपनी कौम को बहुत समझाया, देखो अल्लाह को मान लो, अल्लाह को मान लो, वो एक है, शिर्क ना करो। बहुत समझाया मगर माने नहीं। तो हजरत दाऊद ने कहा, नादानो कोई ऐसा नहीं है जिसकी नकेल अल्लाह के दस्ते कुदरत में न हो, सबकी नकेल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर उसने ढील दे दी है तो ये न समझो कि बच जाओगे, जब वो पकड़ेगा तो मिट जाओगे हमेशा के लिए। अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम। अल्लाह कहता हम ढील दे देते हैं मगर बाद में पकड़ भी तो लेते हैं। बोलो जोर से, बाद में। अच्छा, कुरान शरीफ में बहुत मिसालें पेश की गई, बहुत मिसालें। अब तुम माजी करीब की देख लो, अभी की, ज्यादा दूर मत जाओ। ये करीब में जो बर्मा है, नाम सुना बर्मा का आप लोगों ने? बोलिए ना जोर से, सुना? यहाँ जब मजलूमों का कत्लेआम हुआ, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया, जलाया गया, न जाने क्या क्या किया गया। तो पता है उस वक्त जो प्रेसिडेंट थी वहां की एक औरत, उसका नाम है आंग कांग सूजी, उनके नाम ही ऐसे होते हैं। आज वो जेल में है। बोलिए कहाँ है, जोर से बोलिए जरा। जेल में है।
जिसने सद्दाम हुसैन की डेथ वारंट पे दस्तखत किया था, जिसने फांसी का ऐलान किया था, वो जज ऐसे तड़प तड़प के मरा है बाद में कि राल टपकती थी उसकी। वक्त का पहिया कब बदल जाए और कब किसकी सत्ता परिवर्तन हो जाए कोई नहीं जानता है। अगर कुर्सी मिल जाए तो खुदा नहीं समझना चाहिए, पूरे संसार का सिर्फ एक ही खुदा है और वो हमारा अल्लाह है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। ताकत दुनिया को मिल जाए तो वो ताकत आर्जी होती है, हकीकी अगर किसी की ताकत है तो बोलो जोर से, वो अल्लाह की ताकत है। मुझे आवाज आए, जोर से बोलो किसकी ताकत है, ऊंचा बोलो किसकी ताकत है, अल्लाह की ताकत है। वरना देखो फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, कितने नाम बताऊं तुम्हें मैं। और दूर मत जाओ, अमेरिका के जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, अरे ट्रंप थे, क्या नाम था भाई उनका, वकील साहब, अरे जो भी थे, उन्हें भी ये बीमारी लग गई थी, उनके दिमाग में भी ये था और उन्होंने तो बाज़ाब्ता दावा भी किया था वहां पर कि मेरी कुर्सी नहीं जाएगी, मगर कैसे चली गई उन्हें खुद को पता नहीं चला, पर्दे से गायब हो गए। मेरे भाइयों, ऐसे ही किसी को कितनी ताकत मिल जाए, मगर हकीकत में तो ताकत मेरे अल्लाह ही की ताकत है। बोलिए ना जोर से, किसकी ताकत है। और वो जिसे चाहता है ताकत देता है, जिससे चाहता है ले लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लतों के तौक उसके गले में डाल देता है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तुम जो जमीन वालों को नीचा दिखाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। कोई बताए इनको ईसायत का तर्जमा, व तुइज़, पढ़ ले मेरे साथ, मैं खत्म कर रहा हूँ तेजी के साथ, सब लोग पढ़ें। व तुइज़्ज़ु मन तश, ये दुआ में शामिल कर लें। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशा। अल्लाह पे भरोसा रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। आखिर में मैं अपनी माँ और बहनों बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि देखो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। अल्लाह अकबर, कैसी अजीम हस्ती, खां शहनशाह कौनो मकां की शहजादी हैं। आए है शहनशाह कौनो मकां की शहजादी हैं। हमारे आला हजरत कहते हैं जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कैसी अजीम हस्ती हैं, अल्लाह अकबर, कितनी बुलंद हस्ती हैं। मेरे हुजूर कहते फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोलो जोर से बोलो जरा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। और देखो ये भी सही हदीस में आया कि हजरत फातिमा ज़हरा जब हुजूर की खिदमत में हाजिर होती तो अल्लाह के पैगंबर मोहब्बत और शफकत में अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी की पेशानी चूमा करते थे। इससे पैगाम ये मिला कि शादी के बाद तुम्हारी बेटियां घरों पे आए तो हुजूर की सुन्नत अदा कर दिया करो, तुम्हारी बेटी तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है। और एक बात और बताता चलूं मैं आपको, सबका नसब बेटों से चलता है, मगर कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब बेटी फातिमा ज़हरा से चला है। इसलिए अगर बेटियां ही बेटियां हो किसी के पास, तुम्हारे सदीरनपुर में किसी के पास 3 बेटियां हो, 4 या 2 बेटियां हो या 1 बेटी हो, तो दिल थोड़ा ना किया करे कि बेटे नहीं है बेटियां ही बेटियां हैं, नहीं, बल्कि वो ये सोचा करे चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता, कारी आबी साहब जरा शेर सुनिए, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से,
दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से है। तो बेटियों से मोहब्बत किया करो। हमारी शरीयत कहती है कि बाजार से सामान खरीद के लाओ, तुम्हारे पास बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, तो हुजूर कहते हैं पहले बेटी के हाथ पे रख दो, इसलिए कि बेटी तो एक दिन रुखसत होना ही है। मुझे अजमत ने बताया कि कल जो है भाई की बारात जा रही है, लेकिन परसों बहन की बारात आ रही है। अल्लाह दोनों में बरकतें अता फरमाए। घर से डोली उठना आसान नहीं होता है। जब घर से डोली उठती है तो माँ बाप की आंखों में पानी उतर आता है, भाइयों की आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि वो बहन जो बचपने से जिसकी हर जिद तुमने पूरी की, उसने जिस तरह के तुमसे लिबास मंगाए तुमने ला, यानी जिस तरह से मतलब जितने महंगे मंगाए तुमने ला करके दिए, अपनी बहनों पर तुमने शफकतों का सायबान रखा। जब तुम्हारी बहन की डोली उठती है या बाप के लिए बेटी की डोली उठती है, तो बस बाप की यही दुआ होती है कि या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में अगर कोई परेशानियां लिखी हुई हों तो वो परेशानियां मुझे पड़ जाएं, मगर बेटी को परेशानियां ना पड़ें। अल्लाह अकबर। बेटियों से एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है, और इसी तरह से बेटियों को भी बड़ी मोहब्बत अपने बेटों से अपने अपने बेटों से तो होती ही है, मगर अपने माँ बाप से भी बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे साथियों, तुम्हारी बेटी अपनी तरफ तो खैर शादियां ज्यादा दूर नहीं होती हैं, मगर बाज जगह बहुत बहुत दूर शादियां होती हैं। बेटी अगर शादी के बाद 300-400 किलोमीटर भी दूर रहती है और बेटी को पता चल जाए मेरे अब्बा की तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने सीरियस कंडीशन बताई है, तो खुदा की कसम बेटी खाना भी कम कर देती है, खाना भी नहीं खाया जाता उससे, और वो देखो परेशानी उठा करके अपने माँ बाप के पास पहुंचना चाहती है, अपनी माँ। ऐसे भाइयों से भी। और दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये बात है, ऐसा नहीं है कि सारे भाई एक जैसे होते, नहीं, बाज भाइयों को अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत होती है, और होना भी चाहिए। भाइयों को भी तो फक्र होता है, ऐ भाइयों तुम इमाम हुसैन का किरदार जिंदा करो, और ऐ बहनों तुम ज़ैनब का किरदार जिंदा करो। करबला में तुम्हें जहां बाप बेटे के किरदार की बेहतरीन मिसाल मिलेगी, करबला में तुम्हें जहां भाइयों की बेहतरीन मिसाल मिलेगी, इसी करबला के मैदान में तुम्हें ज़ैनब जैसी बहादुर बहन की दास्तान भी मिलेगी, और हुसैन इब्ने अली जैसे बहादुर भाई की दास्तान भी मिलेगी। देखो बहन ने साथ नहीं छोड़ा, करबला के मैदान में साथ गई ज़ैनब। बोलो जोर से बोलो, गई कि नहीं गई? साथ गई ज़ैनब, साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने दोनों बेटे हजरत आन और हजरत मोहम्मद को अपने भाई की अजमतों पे कुर्बान कर दिया। बहन देखना हो तो ज़ैनब को देखो, भाई देखना हो तो हुसैन इब्ने अली को देखो। मैं सबसे कह करके जा रहा हूं, अपनी बहनों से भी और आप सबसे मेरे साथियों, कि अपने घर के माहौल को हुसैनी रंग में रंग दो, ताकि हमारे घरों से जो बेटियां दूसरों की दहलीज तक जाएं तो वहां जाकर के हुसैनी परचम बुलंद कर दें, और वो खानदान वाले भी कहें अगर चाहिए बहू अपने साथ जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान तो लाई है। ये तरबियत देना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चियों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर बाज लोग ये सोचते हैं कि बेटे ही ज्यादा नाम रोशन करते हैं, बेटे ही होना चाहिए। 5 बेटे हो गए तो ये दुआ नहीं कर रहा कि एक बेटी हो जाए, अल्लाह एक बेटी अता कर दे, लेकिन 4 बेटियां हो गई तो इसे बड़ी परेशानी हो रही है कि बेटा अभी तक कोई नहीं हुआ। मेरे भाई बेटे भी बाद में जायदाद पे कब्जा जमा के बैठ जाएंगे, पता नहीं कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा ऐसा बेटा जो तेरी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगा। मैं सलाम करूंगा उन बेटों को जो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाकर के फातिहा पढ़ते हैं, जो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप या दोनों में से एक या दोनों अगर दुनिया से जा चुके हैं तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। हफ्ते में एक दिन कम से कम जुमे या जुमेरात को उनकी कब्रों पे जाया करो, वहां जाकर के जिसे सूरह यासीन याद है सूरह यासीन पढ़ दे। जो नाजरा ख्वाह है वो तो कोई भी सूरत पढ़ सकता, मगर सूरह यासीन, सूरह रात, सूरह मुल्क ये सूरतें पढ़ दे, बाकी कहीं से भी कुरान शरीफ पढ़े। और जिसे ये भी याद नहीं है तो कुल हुवल्लाह शरीफ तो सबको याद है, वो हफ्ते में जाए अपनी माँ की कब्र पे बैठे और ये सोचे कि माँ मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ मगर तू तो मुझे देख रही है। माँ की रूह खुश होगी। ऐसा नहीं है कि माँ की रूह तुम्हारे लिए तड़पती न हो, माँ की रूह तुम्हारे लिए बेचैन न रहती हो। आओ मैं तुम्हें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल मुतवफ़ा 911 हिजरी, उन्होंने अपनी किताब शरह सुदूर में ये वाकया लिखा है। एक नौजवान की माँ का इंतकाल हो गया, उस नौजवान का नाम उस्मान
सुलेमान इब्ने सौरा था, अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था वो नौजवान। माँ का इंतकाल हुआ तो बड़ा उदास रहने लगा, मगर उसने अपनी जिंदगी का ये उसूल बनाया कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, बहरहाल हर हफ्ते में वो अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता। कुछ दिनों के बाद या कुछ ज्यादा दिनों के बाद उसने अपनी माँ को ख्वाब में देखा, बड़ी अच्छी हालत में देखा, और ख्वाब सच्चा था मेरे भाइयों। उसने देखा कि उसकी माँ इस्तबरक़ व सुंदुस जबरजद व याकूत के तख्त पर बैठी हुई है और मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, नूर का समा बंधा हुआ है। इतने दिनों के बाद माँ को ख्वाब में देखा तो रोने लगा ख्वाब ही में। माँ के कदम को चूम के कहता, माँ तू की आई घर की बहारें खत्म हो गई। पहले घर पे आता था माँ तेरा चेहरा देखता था, मेरी थकन सुभान उतर अल्लाह, जाती थी। कहीं जाता था सुभान तेरा हाथ, और देखो ये मैं आपसे भी कहूंगा, हमारे इकराम भाई बैठे माशाल्लाह, दिल्ली में काम करते हैं, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। और भी भाई जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, घर से निकलो, वो सफर थोड़ा लंबा है तो घर से निकलो। बाप जिंदा है तो बाप का हाथ सर पे रखवाओ, माँ जिंदा है तो माँ का हाथ सर पे रखवाओ, क्योंकि उनका हाथ क्या है, ये दरअसल तुम्हारे लिए खुदा की रहमत का एक जरिया ही है। बेशक वो भी खुश होंगे कि हमारी औलाद देखो कितनी फर्मा बरदार है, घर से जाती है तो माँ से दुआ लेकर के जाओ। बेशक। मुनव्वर राना बड़े अच्छे शायर हैं, वो 4 मिसरे उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कारी निहाल साहब जरा सुनिए, कहते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बेशक अरे बेशक। माँ के नाम पे नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज कारी फुरकान साहब की वालदा मरहुमा जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जितने भी आप हजरात यहाँ बैठे हैं जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक फोत हो गए, अल्लाह सबको माफ फरमाए। आमीन बोलें, जोर से आमीन बोलें। आमीन। इशरत हुसैन, देखो ये खुशी का मौका होता है, लेकिन हर मौके पर जब घर में खुशी होती है और कोई अपना नहीं होता तो बड़ी याद आती है, बड़ी याद आती है। हमारे इशरत भाई मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं इस दर्द को इसलिए भी समझता हूँ कि ये दर्द खुद मैं भी, मेरे ऊपर भी आया है भाई, इसलिए मैं समझता हूँ खुशी का जब मौका होता है तो ऐसे मौके पर बाप बाप तो बाप होता है, वो तो बड़े महरूम लोग होते हैं जो अपने बाप की अहमियत नहीं समझते। ऐसे लोगों को भी मैंने बाद में रोते हुए देखा जिन्होंने अपने बाप की कदर नहीं की। ये हमारे इकराम भाई बैठे हैं, जानते होंगे हाफिज नदीम को, हसनपुर वाले लड़के को, माँ बाप के फर्मा बरदार लड़के भी यार बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। एक दिन मुझे छोड़ने गया, मैं उसका प्रोग्राम में गया था, उसकी बात मुझे कभी भी याद आ जाती है। रास्ते में मुझसे कहने लगा, यार हजरत अल्लाह ने आज मुझे बहुत नवाजा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक बाप की कमी महसूस होती है। घर पे जाता हूँ तो बाप नजर नहीं आते। मतलब उसकी एक मोहब्बत थी, फर्मा बरदार औलाद की यही पहचान है। उसने कहा, मुझसे जितना भी बन पड़ता है मैं अपने बाप के लिए साले सवाब करता हूँ। कहीं मस्जिद है समर सेविल करा देता हूँ, कहीं बच्चों के खाने का इंतजाम है तो इसका सवाब हजरत मेरे वालिद को, मैंने कहा इतना अल्लाह अता करेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बेशक। तो कल को असलम भाई से भी, क्या असलम भाई बैठे हैं यहीं पर, कहीं गए हुए मेरे ख्याल से, बड़े भाई तो असलम ही है ना इनके, हाँ उनसे मैं कह रहा हूँ वैसे तो आप करेंगे ही, लेकिन बारात जाने से पहले पहले मस्जिद मदरसे का जितना भी तुम्हें बेहतर लगे ताउन करें, ताकि उनकी रूह को इसका सवाब पहुंच जाए और वो खुश हो कि हमारे बेटों ने खुशी के मौके पर अपने बाप को भुलाया नहीं। और आप सबसे कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप को बाद मरने के याद करो, भूलो मत उन्हें, उनके लिए जितना भी हो इसाले सवाब करो। और देखो हमें भी तो उनके पास ही जाना है, अरे बोलो जाना कि नहीं जाना, उनके पास ही जाना, वही अपना असली ठिकाना। हमें तुम्हें तो लगता है दुनिया बहुत लंबी है, दुनिया लंबी नहीं है मेरे भाइयों। मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला है, सांस का, आ गई तो जिंदगी, खत्म तो मौत, इतना फासला है। सांसों का एतबार है इंसान को किस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों को छोड़कर। सुबह का सवेरा भी हमारे आपके नसीब में है या नहीं ये नहीं पता, और प्रोग्राम बनाए बैठे हैं 100 साल का हम लोग। जी। तो अपने मरहुमीन को याद करो, उन्हें याद किया करो, ऐसा न हो कि उनकी रूहें ये कहती हुई चली जाएं, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब,
चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने, वाह वाह वाह, सुभान शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़ीसा तमाम आखिरी आखिरी। हश पढ़ ले मेरे साथ, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे। फर्माबरदार बेटा था, माँ की कब्र पे जाता था। अब ये मुझे ध्यान नहीं रहा चूंकि ये वाकया पढ़े हुए लगभग 1.5 साल हो गया, 2 दिन जाता था या 1 दिन, लेकिन ये मुझे याद है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो हफ्ते में जाता जरूर था। तो माँ को देखा, बड़ी अच्छी हालत में देखा। अच्छा, तुम्हें कभी फिक्र होती है इस बात की कि हमारे वालिद साहब को फौत हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, माँ को फौत हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, यार हमने अपनी माँ को ख्वाब में नहीं देखा। कभी फिक्र होती है? नहीं होती। बेमरवती आ गई दुनिया में, जिसके होती है काबिल मुबारकबाद। जब फिक्र होगी तो अच्छे काम करोगे, जब अच्छे काम करोगे तो अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हारे माँ बाप को ख्वाब में दिखाएगा तुम्हें। और मोमिन के सारे ख्वाब झूठे नहीं होते, सच्चे भी होते हैं भाइयों। और जो ख्वाब सच्चा होता है उसकी पहचान ये होती है कि दिल खुद कह देता कि ये सच्चा ख्वाब है। दिल कह देता ये ख्वाब सच्चा ख्वाब है, पता चल जाता है, ये खुद दिल खुद मुतमईन हो जाता है उस ख्वाब पर। इसलिए उनके ख्वाब में देखने की दुआ भी किया करो। उस्मान नाम था इस लड़के का। उस्मान इब्ने सौरा ने कहा, मैं एक बात बता, मैं तेरी कब्र पे आता हूं। बच्चों खामोश रहो, बेटा खामोश रहो। कहा कि ए माँ एक बात बता, मैं तेरी कब्र पे आता हूं, तुझे पता चल जाता है? माँ ने कहा, बेटा पता की बात कर रहा है, जब तक तू नहीं आता है तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहती है। वाह वाह, ये माँ का दिल होता है मेरे भाइयों। माँ कितनी ही गुस्से में क्यों ना हो जाए, मगर इस कायनात में खूनी रिश्तों में माँ का जवाब नहीं। बेशक कितनी नाराज हो माँ, लेकिन तुम उसके कदमों में जाके सर रख दो, रोने लगो, अल्लाह की कसम माँ तुम्हें माफ कर देगी। माँ से औलाद का गम नहीं देखा जाता। सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं मफाद जुड़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ उसमें, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन माँ बाप का एक रिश्ता ऐसा होता है जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। तुम कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, मगर माँ बाप की तरफ से ज्यादती भी हो सकती है, मगर बहरहाल तुम्हें जब परेशानी पड़ेगी तो माँ बाप तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसा रिश्ता होता है माँ बाप का। मैंने कहीं पढ़ा था कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर को नहीं नाप पाया है। बेशक, माँ कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है अपनी आल औलाद से। तो क्या उनका इतना हक नहीं है हमारे ऊपर कि हम हर जुमेरात को जाकर के कुरान शरीफ पढ़ दें उनकी कब्र पर, सूरह इखलास पढ़ दें, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दें? बोलिए हक है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। नौजवानों से खास तौर पे कह रहा हूं, जरूर जाया करो कब्र पे। उस्मान इब्ने सौरा से माँ ने कहा, बेटा और सुन बेटा, तू जब कुरान शरीफ पढ़ता है ना तो मेरे पास की रूहें मुझे मुबारकबादियां देती हैं और कहती हैं, खातून बेटा हो तो फिर तेरे जैसा ही हो। हमारे बेटों को तो हमारी याद भी नहीं आती, तेरा बेटा जोर से कुरान शरीफ पढ़ता है तो उसकी बरकतें हम पर भी नाजिल हो जाती हैं। और बेशक, वो बेशक, हमारे लिए, अच्छा दुआ का तरीका भी ये है कि कब्रिस्तान में जाकर के दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, या अल्लाह जितने भी मुमिनीन और मुमिनात इसमें आराम कर रहे हैं सबकी रूहों को इसका सवाब अता कर दे, सबकी रूहों को सवाब पहुंचाओ। तो बड़े खुश हुए उस्मान इब्ने सौरा का, माँ तुझे पता चल जाता? कहा हाँ बेटे मुझे पता चल जाता मेरे लाल। और उसके बाद
अपनी माँ के कदमों को चूम के कहा रोते हुए कि माँ तू ये कोई नसीहत या कोई वसीयत कर दे मुझे। कहा बेटे हाँ एक वसीयत। ये वसीयत सुनाने के लिए मैंने वाकया सुना दिया, क्योंकि मुझे अभी मेरे बिरादर गिरामी मौलाना इरफान साहब ने बताया कि हमारे अजमत भाई के वालिद मरहूम उनका भी इंतकाल हो चुका है, और मुझे उनका खूब ध्यान है, लेकिन इंतकाल वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। तो मैंने उन्हीं के हवाले से मैंने सोचा ये वाकया सुना दूं, क्योंकि अगरचे खुशी है मगर अपनों का तो गम भी है ना। बाप का साया होता है मेरे भाइयों। उस्मान इब्ने शौरा से माँ ने कहा बेटा मेरी बस यही तुझे वसीयत है कि जब तक तेरे अंदर कब्र पे आने जाने की ताकत बाकी रहे, तेरी सेहत बाकी रहे, मेरे बेटे कब्र पे आते रहना। तू कब्र पे आता है तेरी माँ की रूह झूम जाती है। तो यही मेरी आपको भी नसीहत कह लें या अर्ज कह लें, आपके लिए भी है कि अपने अजीजों की कब्रों पे जाया करो। भाई है तो भाई हमारा, एक खून तो है, जाओ उसकी कब्र पे। माँ है तो जाओ कब्र पे, बाप है, ताया है, चचा है, पड़ोसी है, अपना मुसलमान भाई तो है, जाओ उसकी कब्र पे। और कब्र पे जाने के बाद मैंने क्या बताया, 4 हाथ दूर खड़े हो करके मेरे भाइयों कुरान शरीफ पढ़ो। कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं, नाजरा ख्वाह नहीं है आप, तो फिर आप सूरह इखलास पढ़ लें। जो भी सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ लें और उनकी रूहों को सवाब पहुंचा दें, उनकी रूहें भी खुश हो जाएंगी। और ये काम तुम्हें करते हुए तुम्हारी आल औलाद देखेगी तो तुम्हारे मरने के बाद वो भी यही काम करेगी, और ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये मैंने आप सबसे कहा है मेरे अजीज भाइयों। बोलिए इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, बोलिए जोर से इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। और हम और आप भी तो वहीं जाएंगे। तुम्हारे सदीरनपुर की जितनी पॉपुलेशन आबादी है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा तुम्हारे कब्रिस्तान में तुम्हारे यहाँ की आबादी जाकर के सो चुकी है। और बात सिर्फ कब्रिस्तान सदीरनपुर की नहीं, पलता हो और तुम्हारे पलता हो या तुम्हारे साहब हमारा सिकंदरपुर हो, हसनपुर हो, कोई भी बस्ती हो, जितनी आबादी जमीन पर है उससे ज्यादा तो जमीन में सो रही है, वही हमारा ठिकाना है। और याद रखो कफन में जेब नहीं है और कब्र में अलमारी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। दुनिया भी अजब घर है कि राहत नहीं जिसमें ये वो शहद है कि मलाहत नहीं जिसमें। सबको जाना है, हमें भी जाना है। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात ज़बान से गलत निकली हो, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ मेरे साथ, आप भी जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहता है सबकी डोर मेरे दस्ते कुदरत में है, जब चाहता हूं पकड़ लेता है। कितनों की पकड़ ली। कुर्सियों पे जो बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि वो भी यही सोचते थे, इनसे पहले जो थे वो भी यही सोचते थे कि हमारी सत्ता नहीं जाएगी, मगर वो खुद ही चले गए। सत्ता की तो छोड़ो यार। जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे मौलाना आबिद साहब ने जिक्र किया, शायद गालिबन या राशिद रजा साहब ने, कि नमरूद को अल्लाह ने मच्छर से मरवाया और वो मच्छर भी विकलांग था। विकलांग मच्छर था। अरे विकलांग मतलब टांग नहीं थी उसकी, एक टूटी हुई थी बीच में से। और देखो कितने बड़े जालिम बादशाह को मरवाया, नाक के जरिए से सर में गया, भेजा खाता था, भेजा मरवा दिया उसे। अब आज के जमाने के मच्छर का साइज छोटा होता है, उस जमाने का मच्छर थोड़ा साइज में बड़ा होता था। छोटा इतना खतरनाक है कि लिकोरिया इन्हीं की देन है, कोरोना भी इन्हीं की देन है, डेंगू भी इन्हीं की नवाजिश है, और वो जो डेल्टा वेरिएंट चला वो भी इन्हीं की इनायत है। जब छोटे का हाल ऐसा है तो बड़े का हाल कैसा होगा। और अल्लाह ने बता दिया कि तुम कितने ही बड़े हो जाओ, मेरी एक छोटी सी मखलूक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो जरा सोचो तुम्हारी हैसियत क्या है। मच्छरों से भी गए गुजरे हो यार। मैं उन्हें कह रहा हूं जो खुद को खुदा समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाइयों, खुदा सिर्फ एक है। जोर से बोलो, खुदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।